अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल माय गैरेज वाइब्स। मैं हूं आपका अपना होस्ट सैफर रहमान। व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है कि साल 2019 ख़त्म होने वाला है और साल 2020 जो है वो शुरू होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू लेके आया हूं। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। और व्यूवर्स, इधर एक और चीज़ ऐड ऑन करता चलूँ कि आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स जो हैं वो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशनल होते हैं और यहाँ से मुझे पता लगता है कि मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ। और यही वो चीज़ें, आपके कमेंट्स वगैरह, आपकी लाइक, आपके व्यूज़ ही मुझे बताते हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आना चाहिए। व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं ऑटो इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से। जैसे कि आपको पता है कि ऑटो इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है हमारे मुल्क की। और साल 2019 जो है वो इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी टफ गुजरा। पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री की कार सेल्स में शदीद डिक्लाइन आया 2019 में। इसकी काफ़ी वजूहत हैं, जिनमें से चंद वजूहत ये हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफ़ा, हमारा पाक रुपीस की कीमत में कमी, कुछ एडिशनल टैक्सेस, ड्यूटीज़ लगाई गई। उसके बाद एक और मेजर रीज़न ये भी है कि गाड़ी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स, उनकी तरफ से गाड़ियों की कीमतें साल में 2 से 3 दफ़ा बढ़ाई गई। तो ये वो सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से गाड़ियों की एक ओवरऑल सेल जो है वो साल 2019 में काफ़ी डिक्लाइन हुई है। उसमें एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसके मुताबिक एक एनालिसिस आया था कि ओवरऑल जितनी प्रोडक्शन हुई है उसमें से 50% जो है वो सेल्स डिक्रीज़ हुई है। तो ये पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के हिस्ट्री का एक आप कह लें सबसे बड़ा डाउनफॉल है। पिछले 4-5 सालों में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री की सेल्स जो है वो इतनी ज़्यादा परसेंटेज से ड्रॉप हुई हो। फिर ये भी सुनने में आया कि जो हमारे पाकिस्तान के मेजर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि टोयोटा इंडस मोटर कंपनी, होंडा एटलस और पाक सुजुकी, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन जो है उसको भी डिक्रीज़ किया। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन शिफ्ट्स हैं उनको भी डिक्रीज़ किया। और इसके साथ साथ सुनने में ये भी आया कि कुछ कंपनीज़ ने अपने प्लांट्स जो हैं वो भी शट डाउन कर दिए। 17-18 से अगर कंपेयर करें तो 18-19 में तकरीबन 50% डिक्लाइन हुआ है ओवरऑल सेल्स में। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑटो इंडस्ट्री का एक विज़न था कि साल 2021 और 2022 में वो लोग 0.3 से 0.5 मिलियन जो है अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे, तो वो मेरे ख्याल में अचीव होते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो व्यूवर्स, कंपनी वाइज स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ जो हैं वो ऑटो इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान में रहते हुए वो कौन कौन सी गाड़ियाँ बना रही हैं। तो स्टार्टिंग विद द यूनाइटेड कंपनी। तो यूनाइटेड कंपनी जो है एक लोकल पाकिस्तानी का ब्रांड है जिसने स्टार्टिंग में 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स बनाए, फिर रिक्शा लोडर्स बनाए और फिर इन्होंने यूनाइटेड ब्रावो गाड़ी लॉन्च की जो कि 800 सीसी कैटेगरी में फॉल करती है। ब्रावो की अगर सेल्स की बात की जाए तो इसने भी काफ़ी अच्छी सेल्स हिट की हैं इस साल। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो क्वालिटी के लिहाज से थोड़ा सा ये लोग वीक रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आने वाले साल में जब ये मज़ीद यूनाइटेड ब्रावो के मॉडल्स लॉन्च करें तो उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करें। अच्छी बात यह है कि इन्होंने फ़ीचर्स बहुत अच्छे दिए, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया जैसे, और बाकी अदर फीचर्स एज वेल। तो व्यूवर्स, फिर हम चलते हैं होंडाई की तरफ। होंडाई एक साउथ कोरियन ब्रांड है और इसने पाकिस्तान में निशाद ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करके होंडाई की गाड़ियों को पाकिस्तान में लॉन्च किया। और हम लोग जो है होंडाई के ब्रांड से काफ़ी फेमिलियर हैं। इससे पहले भी होंडाई पाकिस्तान में काम करती थी जिसमें उसने होंडाई सेंट्रो प्लस और सेंट्रो क्लब लॉन्च की और वो काफ़ी अच्छी सेल्स करके गए। इसके अलावा होंडाई में जो है पिकअप लोडर ट्रक कैटेगरी में होंडाई का शाजूर डाला जो था वो भी बहुत कामयाब रहा। इस साल जो है होंडाई ने काफ़ी गाड़ियाँ लॉन्च की और अब ये टोटली एक नई पॉलिसी के साथ, एक नए फ्रेश माइंडसेट के साथ पाकिस्तान में आए। और इन्होंने जो जो गाड़ियाँ दी उनमें से सबसे पहले आ जाती है आयोनिक। के साथ साथ होंडाई ने सेंटा फी लॉन्च की, फिर ग्रैंड स्टार एक्स भी लॉन्च की इन्होंने। ओके व्यूअर्स, इसके बाद हम बात करते हैं किया की। किया मोटर्स ने लकी ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान में किया गाड़ियों को इंट्रोड्यूस कराया और इस साल भी
किया ने जो टॉप गाड़ियाँ अपनी लॉन्च की पाकिस्तान की मार्केट में, उनमें ग्रैंड कार्निवल है, किया पिकांटो है और किया स्पॉटेज है। बिल्ड वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी लग्जीरियस गाड़ियाँ हैं ये, और स्पेसिफिकेशन फीचर वाइज भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स हैं इस गाड़ी में। प्राइस वाइज देखा जाए तो स्लाइटली हायर साइड में प्राइसेस हैं, यानी कि एक आम बंदा जो है, एक आप कह लें एक मिडिल क्लास सैलरी फिगर वाला बंदा, वो इन गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके गाइस, फिर चलते हैं हम सुजुकी की तरफ। तो सुजुकी मोटर्स ने, जो कि एक जापानीज़ ब्रांड है, इसने पाकिस्तान में रवा साल में ऑल्टो गाड़ी 660 सीसी में लॉन्च की, और फिर इसने जिमनी लॉन्च की, वैगनार, सुजुकी कल्टस लॉन्च की, स्विफ्ट, विटारा, सियाज, सुजुकी एपीवी, ब्लान, कार्गो वैन, रावी पिकअप और मेगा कैरी को लॉन्च किया। सुजुकी की अगर बात की जाए तो ओवरऑल सेल्स सुजुकी की भी डिक्लाइन हुई है, और सुजुकी का सबसे हॉट सेलिंग ब्रांड जो था सुजुकी मरान, वो उसको उसने डिसकंटिन्यू कर दिया, और अब देखते हैं कि उसकी जगह सुजुकी मोटर्स और क्या चीज़ लेके आती है। अब चलते हैं हम टोयोटा की तरफ। टोयोटा पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इस रवा साल में टोयोटा ने ऐसे कोई नई प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं की, बस पुरानी प्रोडक्ट्स में ही कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड ऑन करके कस्टमर्स के लिए उन्होंने मार्केट की, और साथ साथ कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की, लाइक फ्री रजिस्ट्रेशन, फिर कुछ स्कीम्स थी इंश्योरेंस ट्रैकर से भी रिलेटेड। तो रिकैप अगर टोयोटा को किया जाए तो टोयोटा की इस साल तो कोई नई गाड़ी नहीं आई, और एक्सपेक्टेड है कि अगले साल इंशाल्लाह टोयोटा की एक आधी कोई गाड़ी जो है वो नई इंट्रोड्यूस होगी। तो व्यूवर्स, बात करते हैं होंडा की। तो होंडा ने भी इस साल कोई नई गाड़ी लॉन्च नहीं की पाकिस्तान में। इनफैक्ट पुरानी गाड़ी को ही फेसलिफ्ट किया है उसने, लाइक बीआरवी का फेसलिफ्ट इंट्रोड्यूस करवाया, और जैसे होंडा सिविक टर्बो है उसको री लॉन्च किया इन्होंने, और इसके साथ साथ सिटी अगर देखी जाए तो वही शेप जो है सिटी की कंटिन्यू हुई भी है थ्रू आउट 2009 से एंड ऑनवर्ड्स। तो इस साल होंडा की सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई हैं एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल ब्रांड्स, और ओवरऑल देखा जाए तो होंडा की तरफ से कोई नई गाड़ी लॉन्च नहीं हुई। अब एक्सपेक्टेड है कि अगले साल ईयर 2020 में होंडा जो है कोई नई गाड़ी मार्केट में लेके आएगा। ये तो डिटेल्स थी हमारे कुछ पाकिस्तान के ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स की, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए गाड़ियां बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कुछ ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स की जिनकी मैन्युफैक्चरिंग उनके मदरलैंड में हो रही है, जैसे कि ऑडी हो गया, वो जर्मनी में गाड़ी प्रोड्यूस होती है। तो ऑडी, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू की अगर बात की जाए तो इनकी भी प्राइसेस जो हैं वो रवां साल में इंक्रीज़ हुई हैं, और इन लोगों ने भी काफ़ी मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और जैसे कि ये टॉप टोटली हाई एंड गाड़ियाँ हाई एंड कस्टमर्स के लिए, तो इनके कस्टमर्स भी लिमिटेड होते हैं, और सेल्स की जहाँ तक बात की जाए तो सेल्स भी इस रवां साल इन लोगों की लिमिटेड रही है। तो अब मज़ीद ये देखते हैं कि आने वाले साल में ये जो कंपनीज़ हैं, ऑडी हो गया, पोर्शे हो गया, मर्सिडीज़ हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, ये पाकिस्तान में और कौन कौन सी नई गाड़ियाँ लॉन्च करती हैं। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। लास्ट में बस मैं यही कहूँगा कि साल 2019 जो है वो तो ख़त्म होने को है, और साल 2020 जो है वो आने वाला है। तो मेरी दुआ है कि आने वाला साल जो है वो आपको ढेरों खुशियाँ दिखाए, आपके जो भी हम सब के मिशंस हैं, टारगेट्स हैं, जो भी हमारी ख्वाहिशात हैं, और जो भी हम लोग ने गोल्स अपने सेट किए हुए हैं उसको हम अचीव कर पाएँ। और लास्ट में बस यही है कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आप सबको भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।